नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। अगर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिरसा से आप CUET का कोर्स कर चुके हैं, जिसके लिए सेमिनार करवाया जा रहा है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। विवेक जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, जी, बात की जाए CUET कोर्स, बेसिकली पहले है क्या, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी। सर एक्चुअली क्या होता है कि 11th और 12th के बाद हमें जो है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक सीयूईटी नाम की परीक्षा कराई जाती है, जो एक माध्यम होता है जिसके एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के बाद ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए एक सीयूईटी नाम की परीक्षा कराई जाती है। तो ये वही सीयूईटी परीक्षा है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे तैयारी की कराई जाएगी। CUET की बात की जाए तो जी, जी। बेसिकली इसके बाद जो स्टूडेंट किस स्ट्रीम में बढ़ता है आगे, जी। क्या उसको बेनिफिट मिलता है इसमें, गवर्नमेंट की तरफ से क्या उसको बेनिफिट्स दिए जाते जी, हैं? जी, जी। एक्चुअली सर सीयूईटी परीक्षा पास करने के बाद जो बच्चे को एडमिशन इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा और जैसे कि हम जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, बीएचयू की बात करें, तो ये ऐसी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टडी सेंटर्स भी अलॉट किए गए हैं। जिनमें क्या होगा, अगर बच्चा सिविल सर्विसेज़ की तरफ जाना चाहता है या और भी बहुत सारी सिविल सर्विसेज़ हैं, स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है, तो उनमें अगर अपना बच्चा करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए उस इंस्टीट्यूशंस ने जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने स्टडी सेंटर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे कि उनका पढ़ाई के दौरान ही सिविल सर्विसेज़ का प्रिपरेशन हो जाएगा और वो सिविल सर्विसेज़ की तरफ ईज़िली जा सकते हैं। हाँ विवेक जी, जब बच्चा 10th की एजुकेशन क्लियर करता है, जी, स्टडी क्लियर करता है, उसके बाद उसके मन में कई तरह की उलझन होती है जी, जी, कि वो किस तरह जाए, किस स्ट्रीम में जाए, जी, साइंस में जाए या जी, किस में, अकाउंट्स में जाए, किस में जाए। जी, तो ये सारी कंक्लूजन जो है क्लियर कैसे हो पाएंगी? आपका जी। तो पूरा तजुर्बा है इस लाइन जी, के जी, अंदर। जी। जी, एक्चुअली क्या होता है कि मोस्टली पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, तो वो एक साइंस स्ट्रीम को अपना करियर ऑप्शन मानकर चलते हैं कि अगर मैं साइंस सेगमेंट में जाऊँगा तो उसमें हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन ये कुछ जागरूकता कम है लोगों के बीच। अगर बच्चा चाहे तो आर्ट स्ट्रीम्स में या कल्चर के साइड से भी जाते हुए अपने करियर को बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर सेटअप कर सकता है। क्योंकि इंडिया की बहुत सारी ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना कि सिर्फ यूपीएससी ही, अगर बच्चा चाहे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स नेट का एग्ज़ाम निकाल कर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है या और भी बहुत सारी जो है इंडिया की सिविल सर्विसेज है, आइदर वो स्टेट पीसीएस हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सिविल सर्विसेज हो, तो उनमें भी अपना करियर बना सकता है। तो सिर्फ साइंस सेगमेंट से ही नहीं, अगर बच्चे की बात की जाए तो आर्ट स्ट्रीम का ही बच्चा इस पे अपने करियर को बेहतर बना सकता है। सेमिनार की बात की जाए तो संडे को इसी स्कूल में सेमिनार भी होने जा रहा है, तो जी, जी। क्या स्टूडेंट से कहना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे सेमिनार को लेकर? बिल्कुल, सेमिनार जो हमने अरेंज किया हुआ है वो संडे को है 10 टू 12 एएम चलेगा और उसमें स्पेसिफिकली करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हमारे करियर को काउंसिल किए जाएँगे। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज़ को भी बुलाया गया है, जो अपने-अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं और उन्हें लंबा अनुभव भी रहा है। तो वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे को किस सेगमेंट में अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकते हैं और अगर वो चाहें तो यूपीएससी की तैयारी अभी 10वीं के बाद से ही अपनी यहीं से प्रारंभ कर सकते हैं। उसी के बारे में हमने ये सेमिनार रखा हुआ है। जी। स्टूडेंट्स को कभी बेटर गाइडेंस नहीं मिल पाती, कभी वो जी। चंडीगढ़ की तरफ भागता है, कभी दिल्ली की तरफ जाता है या कभी राजस्थान के बड़े बड़े इलाकों की तरफ जाता है। काफी पैसा भी लगा दिया जी, जाता है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसका एक बेटर फ्यूचर डिस्क्राइब नहीं हो पाता। जी। क्या कहना चाहेंगे कि सिरसा में किस तरह का बेटर फ्यूचर मैं कहूँ तो डिस्क्राइब होगा? जी, जी। एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है कि अगर बेहतर एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए उन्हें बड़े शहरों की तरफ भागना होता है। लेकिन आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़ ने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है कि वो शहरों की सारी एजुकेशनल सुविधाएँ जो बच्चों को बड़े शहरों में ही प्रोवाइड की जाती हैं, वो हम यहीं पर प्रोवाइड करें। इसके लिए हमने अपने-अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, उनको यहीं पर बुलाया है कि वो यहाँ के बच्चों को, जिसके लिए उन्हें बाहर ना जाना पड़े और यहीं से वो अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकें। तो ये हमारा एक जो नया इनिशिएटिव है आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़ में, इसी के बारे में और बेहतर तरीके से हम सेमिनार में चर्चा की जाएगी। तो ये मान के चला जाए कि क्वालिटी एजुकेशन के किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा नहीं, भारतीय जी। स्कूल में। जी, जी। जी, एक्चुअली वो जो सारे फैकल्टीज़ हैं, वो अपने-अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। दैट मीन्स उन्हें रेलेवेंट 5 टू 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। चाहे वो हम लॉ की बात करें या फिर करंट अफ़ेयर्स, जीएस की बात करें, रीज़निंग्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें। तो ये जो क्यूरियोसिटी है कि पता नहीं कैसी फैकल्टीज़ होंगी, क्या चीज़ें, एक्चुअली जब बच्चे यहाँ पर इस कोर्स को अटेंड करेंगे और ये सेमिनार जॉइन करेंगे, तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि जो फैकल्टीज़ हैं वो अपना 100% यहाँ पर देंगी
और उन्हें कहीं से भी ये नहीं रियलाइज होगा कि ये लोकल फैकल्टीज है। इसीलिए हमने हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी को यहाँ पर बुलाया हुआ है। हाँ, तो बच्चे किस तरह इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कितने बच्चे आ पाएंगे और बच्चे कहाँ कहाँ से इस सेमिनार में आ सकते हैं? जी, एक्चुअली ये सेमिनार ओपन टू ऑल है, कोई भी चाहे तो इस सेमिनार को अटेंड कर सकता है। स्पेशली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेमिनार को ज़रूर ज्वाइन करें। हमने आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसके लिए आपको बेहतर तरीके से और चीज़ें समझ में आएंगी कि आप अपने बच्चे का करियर कैसे यहीं से ग्रो कर सकते हैं। अगर बात करें तो फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कर लेने से एक बहुत बेनिफिट मिलता है बच्चों को। जी, अपनी 11th और 12th की एकेडमिक्स के साथ साथ ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी बेहतर तरीके से तैयार कर पाते हैं, और 12th के बाद वो किसी न किसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। तो किस किस एग्जाम की तैयारी यहाँ करवाई जाती है? जी, एक्चुअली हम बेसिकली क्लैट, सीयूईटी और भी बहुत सारे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे टिस है, आईआईटी और एचएससी है। बच्चे अक्सर जानते होंगे कि आईआईटी जो है एक इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है, लेकिन आईआईटी जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी आर्ट और कल्चर की फील्ड में बहुत सारे स्पेसिफिक कोर्सेज कराते हैं, जिसमें साथ साथ एकेडमिक्स के उन बच्चों को सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की गाइडेंस प्रॉपर दी जाती है। तो इस तरह के सारे सेगमेंट को हम लोगों ने कवर किया। तो बिल्कुल संडे को सेमिनार होगा 10 से 12 बजे तक खैरगांव में आरपीएस स्कूल के अंदर। तो इस वीडियो को आप अधिक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।